हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे देश में जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, उसमें आप लोगों को तो पता ही है कि सारे लोग कैसे, जो भी यात्री थे, जो क्रू मेंबर्स थे और कैप्टन्स थे, वो इस एक्सीडेंट में मारे गए। जिसमें टाटा ग्रुप्स की तरफ से घोषणा भी करी गई है 1-1 करोड़ रुपए देने की। हालांकि आप लोगों को बता दूं, इसमें कुछ परिवार तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। एक परिवार राजस्थान का भी ऐसा था जिसमें वो डॉक्टर थे, जिसमें उनके वाइफ थी, उनके दो जुड़वा बच्चे थे, एक उनकी बेटी थी और खुद वो थे। जिसमें उनकी वाइफ जो थी डॉक्टर यहाँ पे राजस्थान में, उन्होंने 2 महीने पहले रिज़ाइन दिया। उसके बाद उन्होंने सारा प्लानिंग किया कि उनको बाहर विदेश में कैसे सेटल होना है, सारी प्लानिंग करी उन्होंने। और फिर जब टाइम आया उनका वहाँ पे जाने का, शिफ्ट होने का लंदन में, तो फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि उसमें कोई भी बचा नहीं, आप लोगों को भी पता है। सिर्फ रमेश विश्वा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटिश के हैं, जो अपनी किस्मत के दौर पे बोला जाए या किसी और चीज़ पे बोला जाए, जो बचे हुए हैं। हालांकि उसमें डॉक्टर्स, यानी कि जिस बिल्डिंग में वो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें भी काफ़ी लोग मरे हैं। लगभग में 50 से 60 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा रोड में काफ़ी लोगों की क्षति हुई है, जिसमें एक परिवार ऐसा भी था कि उसके मम्मी वहाँ पे चाय की टपरी लगाती थी और पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे, यानी कि शायद ऑटो वगैरह चलाते थे। हालांकि वो लड़का अपनी माँ के लिए खाना लेकर के आया था और वो वहाँ पे आराम कर रहा था। और अचानक से जब प्लेन क्रैश हुआ तो उस आग में वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, उसकी मम्मी, और बचाते बचाते वो भी 50 से 60% जल गई। हालांकि अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि काफ़ी लोग इस तरीके के अभी भी मानसिकता है कि आदमी ये नहीं देख रहा है कि इतने लोग किस तरीके से बिलक बिलक के मरे हैं। लेकिन वहाँ पे भागवत गीता एक, मतलब नहीं जली, वो मिल गई, तो उसको एक दिखा रहे हैं कि भागवत गीता देखो नहीं जली, है ना, ये कितना मतलब अच्छा हुआ। ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उस प्लेन के अंदर, वो सब मर गए। मतलब इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं समझता आजकल। और जो मीडिया है हमारी, वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मतलब एक तरीके से धर्म की तरफ ले करके जा रही है, उसको पूरा सेटलमेंट सेट कर रही है, ताकि उसके बारे में कोई ये ना पूछ सके। भागवत गीता हिंदुत्व फैला दो उसमें, भागवत गीता दिखा दो, है ना, कि भागवत गीता उसमें बच गई। ये कोई नहीं कह रहा है कि इसमें किसका फॉल्ट है, किस इंजीनियर ने वहाँ पे चेकिंग करी उस जहाज़ की, या उसमें किस तरीके से कि कहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। ये सारी चीज़ें जांच की विषय की बात है। हालांकि आप लोगों को भी पता है हमारे देश का सिस्टम किस तरीके का है, पर देखते हैं कि जांच में क्या निकलता है। हालांकि ब्लैक बॉक्स बॉक्स जो मिला है उनको जांच का, तो उसमें जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है, उसमें पायलट, जो कैप्टन थे, जिनको अच्छा खासा हवाई जहाज़ चलाने का काफ़ी घंटों का कई हज़ार घंटों का एक्सपीरियंस भी था, जिसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि उन्होंने कहा मैट डे मैट डे मैट डे 3 बार उन्होंने बोला। यानी मैट डे का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसका मतलब होता है कि अब इस जहाज़ से कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल जब लास्ट होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता या फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, तब ये मैट डे की कॉल दी जाती है। और उन्होंने ये भी बोला कि इंजन में पावर नहीं जनरेट हो रहा है और इंजन ऊपर की तरफ नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी कोशिश करी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लेन क्रैश हो रहा था, तो उसका जो आगे का पोर्शन था वो ऊपर की ही तरफ था, यानी कि उन्होंने लास्ट तक बिल्कुल कोशिश करी है कि प्लेन को किस तरीके से हम इस एरिया से बाहर करें। हालांकि उससे थोड़ा सा ही पहले घनी आबादी भी थी। अगर वो प्लेन वहाँ पे क्रैश हो जाता, तो अभी जो जितनी ट्रेजिडी हुई थी, उससे कई ज़्यादा गुना वहाँ पे लोग मारे जाते। लेकिन हम तो सैल्यूट करेंगे कि अपने जो इस तरीके के पायलट थे, उन्होंने अपनी जान पूरी, मतलब आंखों के सामने अपनी मौत देखते हुए भी उन्होंने कुछ ना सोचते हुए इतना कोशिश करी। और पर जिस बिल्डिंग पे गिरा उसमें भी काफ़ी डॉक्टर्स मारे गए। और देखा जाए तो सरकार ने जो भी घोषणा करी है 1-1 करोड़ रुपए देने की, मैं चाहूँगा कि जो रोड में भी बच्चे, मान लो बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो भी मृत्यु हुई है जिनकी इस एक्सीडेंट में, उनको भी सरकार थोड़ी आर्थिक मदद करेगी तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। मेरी इस बात से अगर सहमत हो काफ़ी लोग, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये आवाज़ उठाई जाए। ये नहीं कि 10 दिन हो गए इस
8-10 दिन हो गए इस बात को, तो अब इस पे कोई रोशनी नहीं, क्योंकि हमारे देश में 4-6 दिन बस मीडिया भी काफ़ी दिखाएगी, लोग भी काफ़ी व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में कोई नहीं सुनता है। कहाँ जांच होगी, कहाँ क्या होगा, कोई इस पे सवाल नहीं उठाता, कोई किसी के विषय में कुछ नहीं कहता है। जो मारे गए हैं लोग, उनके परिवार से पूछा जाए, क्योंकि इतना पैसा देने के बाद में कोई मरने के लिए प्लेन में नहीं बैठता है ना। ये सारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आया भी है तो किस तरीके से आया है उसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका इतना समय लंबा ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें विदेशी नागरिक भी 53-54 लोग मरे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा था। बाकी आगे देखते हैं कि जांच में क्या निकलेगा। बाकी ये 2025 अहमदाबाद और देश के लिए एक तरीके से ब्लैक डे साबित हो गया।